Good morning students, welcome in computer period. Today we will do lesson 10. Question 1. What do you mean by spreadsheet? Answer. Spreadsheet is a sheet containing data or information represented in tabular form consisting of rows and columns. जो स्प्रेडशीट होती है आपकी, उसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में रखा जाता है, ग्रिड लाइंस बनी होती हैं टेबल की तरह. टू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिव सेल? एक्टिव सेल से आप क्या समझते हैं? आंसर. एक्टिव सेल इज कॉल्ड द करंट सेल. जो आपका करंट सेल होता है वही आपका एक्टिव सेल होता है. इट इज द सेल विच इज एक्टिव हैविंग डार्क बाउंड्री अराउंड इट. जब आप सेल को देखेंगे, जो आपका एक्टिव सेल होगा उसके चारों तरफ आपको डार्क बाउंड्री दिखाई देगी. आपको पता चल जाएगा कि यह आपका एक्टिव करंट सेल है. Question 3. What is the default row height and default column width in MS Excel? हमें बताना है कि रो की हाइट और कॉलम की विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है. आंसर है 15 इज द डिफ़ॉल्ट रो हाइट. जो आपकी रो की हाइट होती है 15 होती है और जो आपकी कॉलम की विड्थ होती है 8.43. क्वेश्चन 4. राइट द स्टेप्स टू कॉपी सेल कंटेंट्स इन MS Excel. MS Excel में हम अपने कंटेंट्स को, अपने टेक्स्ट को किस तरह से कॉपी करते हैं, हमें वो स्टेप्स लिखने हैं. आंसर. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू कॉपी सेल कंटेंट्स. स्टेप 1. सिलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स. जो भी टेक्स्ट आपको कॉपी करना है सबसे पहले आप उसे कॉपी कर लीजिए. स्टेप 2. क्लिक ऑन द होम टैब इन द रिबन. रिबन में जाकर अब आप होम टैब पर क्लिक कीजिए. स्टेप 3. क्लिक ऑन द कॉपी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. उसके बाद आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट या क्लिक कर सकते हैं. स्टेप 4. क्लिक ऑन द न्यू सेल इन विच यू वांट टू पुट द सेम कंटेंट. और अब उसके बाद आप नया सेल सिलेक्ट कीजिए जहां आप कॉपी करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को. स्टेप 5. क्लिक ऑन द पेस्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. और अब उस सेल में जाकर क्लिपबोर्ड ग्रुप में से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए. आपका जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है वह कॉपी हो जाएगा. क्वेश्चन 5 है हाउ मेनी कॉलम्स एंड रो आर प्रेजेंट इन MS Excel वर्कशीट. आपकी MS Excel की वर्कशीट में कितनी कॉलम और कितनी रोज होती हैं? आंसर है हमारा इन MS Excel 2010 वर्कशीट there are 16,384 columns and 10,48,576 rows होती हैं. वर्जन्स के हिसाब से जितनी भी आपके पास वर्कशीट होती हैं 2008 में अलग रो और कॉलम होते हैं और 2010 में अलग रो और कॉलम आपको दिखाई गई हैं. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. बी पार्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं. नंबर 1 है MS Excel इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डैश वर्कशीट. जो MS Excel आपका सॉफ्टवेयर है वो किस तरह की वर्कशीट बनाता है? हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉनिक. नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट बनाता है. नंबर 2 डैश शोज द करंट पोजीशन ऑफ द सेल्स एंड द जूम ऑप्शन. आपको करंट पोजीशन आपके सेल की और जूम ऑप्शन कौन डिस्प्ले करता है? हमारा आंसर है स्टेटस बार. स्टेटस बार पे हमें सेल की करंट पोजीशन भी पता चलती है और जूम ऑप्शन भी प्रेजेंट होते हैं. नंबर 3 द एक्टिव सेल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश सेल. जो आपका एक्टिव सेल होता है वह करंट सेल भी कहलाता है. तो आपका आंसर 3 है करंट सेल. Number 4, as you type data in the active cell, we see that the same data appears in the dash cell. जो डेटा आप एक्टिव सेल में टाइप करते हो, लिखते हो, वह डाटा आपको एक जगह और भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है. तो वह हमारा होता है फॉर्मूला बॉक्स. फॉर्मूला बॉक्स में आपको सेम डेटा ही दिखेगा जो आप करंट सेल में लिख रहे हैं. नंबर 5 एन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डैश वर्कबुक.
हमारी जो एक्सेल की डॉक्यूमेंट है वो हम उसे वर्कबुक कहते हैं, और डॉक्यूमेंट हम कहते हैं MS वर्ड में जब हम काम करते हैं जो हमारे फाइल्स बनती हैं उन्हें हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, और एक्सेल की जो हमारी फाइल्स बनती हैं उन्हें हम वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, स्प्रेडशीट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। स्प्रेडशीट हमारी क्या कहलाती है? नोटबुक, नो। स्क्रैप बुक, नो। डायरी, नो। वर्कबुक, यस। आवर राइट आंसर इज वर्कबुक। नंबर 2, फॉर्मूला बार कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फॉर्मूला बार के 2 पार्ट्स होते हैं, फॉर्मूला बॉक्स एंड डैश। टैब बॉक्स, नो। नेम बॉक्स, यस। हमारा जो फॉर्मूला बार होता है वो नेम बॉक्स भी उसका एक पार्ट है, तो हम यहाँ टिक लगा देंगे। नंबर 3, विच वन ऑफ द शॉर्टकट की टू कट द टेक्स्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में आप कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो हमारी कट करने के लिए है Ctrl+X। इट इज़ आवर राइट आंसर। हम यहाँ टिक लगा रहे हैं। नंबर 4, द सेल विद ए डार्क बाउंड्री अराउंड इज कॉल्ड डैश। जो हमारी डार्क बाउंड्री वाला सेल होता है वह क्या कहलाता है? एक्टिव सेल, यस। एक्टिव सेल और करंट सेल, यही हमारा राइट आंसर है। हमने यहाँ टिक लगा दिया। डी पार्ट है हमारा, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ आपको 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू के लिए हमें T लिखना है और फॉल्स के लिए हमें F लिखना है। नंबर 1, देयर आर 2 वर्कशीट्स बाय डिफॉल्ट इन ए वर्कबुक। आपकी जो वर्कबुक में 2 वर्कशीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, नो। राइट, ये आंसर हमारा गलत है। हमारी 3 शीट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट, तो हम यहाँ फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, द रेंज ऑफ सेल्स रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सेल दैट टच ईच अदर। जो हमारी रेंज ऑफ सेल्स होती हैं वो कलेक्टिवली सेल्स होती हैं। हम यहाँ ट्रू लिखेंगे। नंबर 3, एन एक्टिव सेल कंटेन्स द नेम ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जो एक्टिव सेल होता है वो सिलेक्टेड सेल का नेम होता है, नो। एक्टिव सेल हमारा करंट सेल होता है, तो यह हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। हम यहाँ F लिखेंगे। नंबर 4, वी कैन नॉट इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन ए वर्कशीट। हम वर्कशीट में रोज और कॉलम ऐड नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं कर सकते। यह स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। हम कर सकते हैं और भी जितनी रो और कॉलम्स इंसर्ट करना चाहें अपनी वर्कशीट में, तो इसे भी हम फॉल्स लिखेंगे। नंबर 5, द टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम पार्ट ऑफ द स्क्रीन। यह भी हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि टाइटल बार जो होता है वो बॉटम में नहीं होता, टॉप में होता है, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।